आज का हमारा जो टॉपिक है वो अल्कीन फैमिली। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अल्केन और उसके रूल्स पढ़े थे और उसके आयोपिक नेम भी पढ़े थे कि आयोपिक नेमिंग कैसे दिए जाते हैं अल्केन फैमिली के, उसके रूल्स पढ़े थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाए। अभी है हमारे पास अल्कीन फैमिली, क्योंकि हमने नॉमेनक्लेचर में हमने पढ़ा था कि 3 फैमिली है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइल। तो ये सेकेंड फैमिली है अल्कीन फैमिली। अल्कीन फैमिली को हम डिस्कस करेंगे। अल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाई से, क्योंकि ये कम से कम एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, कम से कम एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड कंटेनिंग बाय कार्बन, कम से कम एक। तो ये क्या करता है, कार्बन और कार्बन क्या करता है, अपना डबल बॉन्ड बना के वो अपनी वैलेंसी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और कंटेनिंग एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। कैसे, मिसाल के तौर पे ऐसे CH3 CH2 CH2 CH। अब देखिए कम से कम एक कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो उसी को हम कहेंगे अल्कीन फैमिली। ओके हो गया। और ये हाईली रिएक्टिव है, ये हाईली रिएक्टिव होता है किसे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अल्केन फैमिली। अल्केन फैमिली में क्या होता है, CH3 CH2 और CH3 क्या होता है, जो कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अल्कीन फैमिली की निशानी सबसे बड़ी ये है कि डबल बॉन्ड होता है। कीप इन योर माइंड। ओके, चलते हैं आगे। अब इसमें जो सफिक्स इस्तेमाल किया जाता है, अल्केन फैमिली में कौन सा हो रहा था, एन हो रहा था। अल्केन फैमिली में कौन सा हो रहा था, अल्केन फैमिली में क्या हो रहा था, अल्केन, आखिर में एन हो रहा था। देखिए इथेन, इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, आखिर में क्या हो रहा था, एन इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, इन होगा। देखिए सफिक्स जो इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, इन। जैसे कि इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एटसेट्रा। और जनरल जो फार्मूला है इसका CnH2n, इसका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n। अभी हम देखते हैं अल्कीन फैमिली के रूल्स पढ़ते हैं कि आयोपिक नेमिंग कैसे देते हैं, उसके रूल्स क्या हैं। आयोपिक नेमिंग, जो भी अल्कीन फैमिली के जो कंपाउंड है उसकी हम आयोपिक अगर नेमिंग देंगे, आयोपिक नेम IUPAC, आयोपिक, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में हम उसकी कैसे नेमिंग देते हैं, तो उसी रूल को हम सीखते हैं। अब हमारे पास रूल्स है आयोपिक नेमिंग देने के लिए, IUPAC, आयोपिक नेमिंग। अब पहला रूल ये कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, मींस कि लंबी कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन की हम हाइड्रोकार्बन चेन हम सेलेक्ट करेंगे, इसको कहते हैं पैरेंट अल्केन। तो ये लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन हमने सेलेक्ट कर ली है, ठीक हो गया। अब नंबर 2 में क्या है, नंबर द चेन वेयर फ्रॉम कार्बन डबल बॉन्ड इज नियरेस्ट। अब वहां से नंबरिंग देंगे जहां से कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड करीब है। तो यहाँ से 1 2 3 नंबर पे, यहाँ से 1 2 नंबर पे, तो हमने यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दी है। ये रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि जहां से कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड करीब है, जहां से भी वहीं से हम नंबरिंग करेंगे। बात समझ में आ रही। और फिर क्या करना है, आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। फिर हमें बतानी है कि उसकी पोजीशन कौन सी है, डबल बॉन्ड कौन सी कार्बन पे डबल बॉन्ड अटैच है। तो हमने ये बताया कि 2 नंबर पे, तो हमने क्या लिखा है, ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो हमने क्या लिखा, हेक्सा 2 इन या हेक्स 2 इन, या इसको हम क्या 2 हेक्सीन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हमने पोजीशन बता दी, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पे। और नंबर रूल 4 है आइडेंटिफाई एंड नेम द सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या कहते हैं, रेडिकल या ब्रांच, या उसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं, सब्स्टिट्यूट कहते हैं, या रेडिकल कहते हैं। आइडेंटिफाई, नेम सब्स्टिट्यूट, मिथाइल, इथाइल। अब मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, रेडिकल्स हैं, उसी को हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब फिर उसके नाम देंगे, जैसे कि यहाँ पे इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो हमने मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूट हमने पुट किए हैं। अब नंबर 5 में हम ये देखेंगे कि इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नाम कैसे देते हैं। अभी रूल नंबर कौन सा है, 5। हमें इस रूल नंबर 5 में क्या कहते हैं, राइट द सब्स्टिट्यूट्स। हमें क्या लिखने हैं, रेडिकल लिखने हैं, ब्रांच हमें मेंशन करने हैं। राइट द सब्स्टिट्यूट्स बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
अब अल्फाबेटिकल आर्डर मतलब समझो कि एक से ज्यादा ब्रांचेस है, रेडिकल है, सब्स्टिट्यूट है, तो फिर हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल आर्डर को फॉलो करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे इथाइल है, ये रहा इथाइल। पहले हमने क्या किया, सिलेक्ट किया लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, ठीक हो गया। फिर हम वहां से नंबरिंग, नंबर रूल हमारा कौन सा है, वहां से हम नंबरिंग देंगे, जहां से ब्रांच चेन करेंगे तो हमने वहां वो बिल्कुल फॉलो किया। और उसके बाद फिर क्या किया हमने कि इसका जो सफिक्स है वो भी इस्तेमाल करेंगे, डबल बॉन्ड। और उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूट हम देखेंगे तो हमने पुट किए हैं। और फिर हम ये देखेंगे रूल नंबर 5 में कि अल्फाबेटिकल आर्डर से उसको नाम कैसे देते हैं। तो अब देखिए, इथाइल ई पहले आता है, इथाइल, ठीक है, ये मिथाइल है, मिथाइल एम बाद में आता है। ऐसे बहुत सारे हैं, क्लोरो, फ्लोरो, उसी को भी आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे अल्कीन फैमिली के आयोपिक, हम कंपाउंड के आयोपिक नेम देंगे तो उसी में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ फिलहाल हम रूल्स पढ़ रहे हैं। तो इथाइल, मिथाइल, जो मतलब कि अल्फाबेटिकल आर्डर में पहले आते हैं उसी को हम पहले देंगे। जैसे कि देखें 3 इथाइल, 3 हमने पोजीशन लिखी उसकी, 3 इथाइल। और 2 पे क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल। अब ये क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्स। और डबल बॉन्ड कहाँ पे है, डबल बॉन्ड 3 पे, तो क्या 3 हेक्स 3 इन, या इसको हम क्या लिखते हैं, 3 हेक्सीन, ठीक हो गया। और नंबर 6 है, अब हम यूज करेंगे डाई ट्राई टेट्रा का, ठीक है। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट एक से ज्यादा है तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, डाई ट्राई। देखिए अब इथाइल ग्रुप ये भी रहा, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, और ये भी मिथाइल है, ठीक हो गया, और ये भी मिथाइल है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले अल्फाबेटिकल आर्डर से हम उसका क्या करेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे, पोजीशन लिखेंगे, कौन से नंबर पे, 3 और 3 क्या हो गए, दो के लिए क्या लिखेंगे, डाई। कौन है, इथाइल, तो हम लिखेंगे इथाइल, 3 डाई इथाइल। और फिर 2 और दूसरा भी 2 डाई मिथाइल। देखो अल्फाबेटिकल आर्डर से भी लिख रहे हैं और पोजीशन भी मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। 3 डाई इथाइल, 2 डाई मिथाइल। अब क्या है, हेक्सेन, तो हम लिखेंगे हेक्स। पोजीशन बताएंगे डबल बॉन्ड की कौन से नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो लिखेंगे 3 इन, हो गया। या इसको हम 3 हेक्सीन भी लिख सकते हैं, कैसे, 3 डाई इथाइल, 2 डाई मिथाइल, 3 हेक्सीन या हेक्स 3 इन, ठीक हो गया। तो यही रूल थे। और आने वाले वीडियो में एक दो मैं आपको कंपाउंड करवा देता हूँ, और फिर आने वाले वीडियो को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, एपिक नेम इसकी डिस्कस करेंगे। एक दो इसी वीडियो में मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा अब देखिए, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, उसी का हम एपिक नेम देंगे अल्केन फैमिली में। अब पहले क्या रूल कि हम सिलेक्ट करें लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। तो यहाँ से ये हमने सेलेक्ट कर ली लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर ली, ये हमने सेलेक्ट कर ली हमने लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। अब हम देंगे वहां से नंबरिंग देंगे जहां से डबल बॉन्ड करीब है। तो डबल बॉन्ड 1 2 3, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, हो गया। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा रेडिकल कौन से नंबर पे अटैच है, उसकी पोजीशन लिखेंगे अल्फाबेटिकल आर्डर से। अल्फाबेटिकल आर्डर से पहले कौन सा है, लिखते हैं हम बी। देखें, ये है ब्रोमो, ये है क्लोरो, ये है इथाइल, ये है मिथाइल, ये है इथाइल, ठीक हो गया। अब इसके लिए हम क्या लिखते हैं कि अल्फाबेटिकल आर्डर में 4 ब्रोमो, ठीक है। फिर सी आता है, तो क्या लिखेंगे 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। अब इथाइल ई आता है, तो 5 इथाइल। अब मिथाइल 6 मिथाइल, हो गया। सारे रेडिकल हो गए, सारे सब्स्टिट्यूट हो गए। अब हम क्या करेंगे कि डबल बॉन्ड पे हम जो उसकी नंबरिंग बताएंगे कि कौन से नंबर पे कार्बन पे डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे 2 है, तो फिर क्या करेंगे, एक 2 पे 2। अच्छा पहले लिखेंगे इसकी पैरेंट स्टेट क्या लिखेंगे, हेप्टेन है, तो लिखेंगे हेप्टा, हेप्ट लिख दिया हमने, ठीक है। अब
कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड अटैच है? एक है 2 पे, 2 2, देखो 2 कार्बन है, और दूसरा कौन सा? 4, 2 4, 2 है तो क्या करेंगे? डाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डाइन। बात समझ में आ रही है? इसी को चाहो तो आप इसको ऐसे भी डाइन भी लिख सकते हो, ऐसे ऐसे, या इसको आप लिखते डाई इन भी लिख सकते हो, या इसको आप क्या लिखते हैं? 2 4 हेप्टा हेप्टाडाइन, ऐसे भी लिख सकते हैं। बस ये कंपाउंड है एल्केन फैमिली का, उसी को हम नेमिंग देंगे। पहले क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। हमने सिलेक्ट कर ली है लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, यहाँ से लंबी चेन बढ़ती है, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे? वहीं से नंबरिंग करेंगे जहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड करीब है, तो 1 2 3, यहाँ पे 3 नंबर पे है, यहाँ पे 1 2, तो यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम इनकी सब्स्टिट्यूट को लिखेंगे, देखेंगे। अब देखें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या था? बी, ब्रोमो। तो कौन से नंबर पे पहले? यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ से, तो 4, एक 4 पे है, दूसरा 5, एक 4 पे है, दूसरा 5, कितने हो गए? डाई ब्रोमो। कितने हो गए? डाई ब्रोमो। फिर क्या है? बी के बाद सी आता है, तो 4 पे किलो और 5 पे भी किलो, कितने हो गए? 2, तो लिखेंगे डाई। क्या लिखेंगे? डाई किलोरो। डाई किलोरो हो गया। अब हम क्या करेंगे? दूसरा, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे, तो सी हो गया, उसके बाद इथाइल ई, तो कौन से नंबर पे? 3 नंबर पे। कोई और है? नहीं, तो लिखेंगे 3 इथाइल। और कौन सा सब्स्टिट्यूट है रेडी कर? नहीं, हाँ है ई इथाइल आ गया, ठीक हो गया। और उसके बाद ई के बाद क्या आता है? एफ। तो कौन से नंबर पे? 2 और 2 पे 2 है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसके लिए? 2 डाई फ्लोरो, 2 डाई फ्लोरो। अब कोई और है? मीथेन रह गया, एम से आता है, तो 3 मिथाइल। मीथेन एक ही है ना, 3 मिथाइल। देखो कौन से नंबर पे है? 4 पे कौन सा है? ब्रोमो। 5 पे ब्रोमो, 2 हो गया तो डाइब्रोमो, ठीक है। और फिर क्या है? क्लोरो। क्लोरो कौन से नंबर पे है? 4 पे क्लोरो, 5 पे क्लोरो, तो क्या हो गया? 2, तो डाइक्लोरो, ठीक हो गया। अब इथाइल तीसरे नंबर पे, तो एक ही है तो हमने लिखा 3 इथाइल, और फ्लोरो देखो 2 है, तो 2 डाई, 2 के लिए डाई लिखते हैं, डाई फ्लोरो। और फिर आखिर में क्या है? मिथाइल। कौन से नंबर पे? 3, तो 3 मिथाइल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि पैरेंट चेन देखेंगे कितनी है? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक है, हेप्ट। अब इसकी पोजीशन बता सकते हैं, कौन सी पोजीशन है ये? 2 पे है डबल बॉन्ड, और 4, 2 4 हेप 2 4 डाइन। क्या हो गया ये? डाइन, ठीक है। यहाँ इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 4 हेप्टा हो गया डाइन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आने वाली वीडियो में हम बहुत सारे कंपाउंड, ऐसे आयोपिक कंपाउंड लेकर आएंगे, उसी को हम डिस्कस करेंगे, उसके आयोपिक नाम देंगे अल्केन फैमिली के। तो वो वीडियो, उस वीडियो के लिए आप जरूर इंतजार करें। तब तक ये वीडियोस के रूल्स आप आसानी से सीख लें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको समझ में आ जाए।